एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ध्यान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा, अब हम चलते हैं, आप सभी हम जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज, एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। ये वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पूछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चल गए। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों, यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहां महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करे, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सब ने आपको कीमती और बढ़े बढ़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों। यह सुन बुद्धदेव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं,
किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुरिया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुरिया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है।